सिंह रघुवंशी। मेरी वाइफ है श्रीमती नीतू रघुवंशी। मैं जिला विदिशा ग्राम कोलिंगा से हूँ और मेरी वाइफ को पिछले लगभग 2 साल से L4 L5 नामक डिस्क में प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने मेरे लोकल डिस्ट्रिक्ट विदिशा में भी दिखा लिया था उनको, 1-2 डॉक्टर को। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद जब कोई फ़ायदा नहीं लगा तो विदिशा में एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप भोपाल दिखा लें। और मेरे 1-2 मित्र हैं, उन्होंने ही मुझे बताया, तो मैं भोपाल गया वहाँ न्यूरो, मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने एक बार दवाइयाँ दे दी कि अगर इनसे फ़ायदा लगता है तो अपन देखते हैं, नहीं तो MRI कराने के बाद जो भी कंडीशन बनेगी उसके आधार पर अपन इलाज चालू करेंगे। तो डबल से जाने वाली नौबत तो नहीं आई, क्योंकि दर्द इतना आसान नहीं हो रहा था इनको। तो मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर अपन ऑपरेशन कराते हैं तो बहुत से पेशेंटों को देखा है कि उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर मुझे मतलब ऐसा लगा कि अगर अपन MRI कराते हैं और जैसे लगभग उनके जो संकेत थे वो ऐसा लग रहा था कि वो उनको वही कंडीशन है ऑपरेशन वाली, जो पहले मरीजों को हो चुकी थी। लगभग 1.5 से 2 साल के बीच का पीरियड हमारा निकल चुका था। अब कंडीशन ये हुई कि उनको दर्द धीरे धीरे बहुत असहनीय होने लगा। रात में पूरी रात बैठे बैठे निकल जाती थी। झुकना, बैठना, कोई भी भारी वजन वाली चीज़ उठा रहे हैं उसमें भी दिक्कत आना। हमारे विदिशा डिस्ट्रिक्ट में गंजबासौदा तहसील है, वहाँ से हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक माननीय हरीश सिंह रघुवंशी बट्टा जी, वो पहले दिल्ली में भी कराए हैं। उनको भी एक समस्या थी सर्वाइकल की, और डिस्क की प्रॉब्लम भी थी। तो उनका मैंने यूट्यूब पर देखा, एक दिन मैं मोबाइल चला रहा था, तो फिर मुझे लगा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर कहीं को सजेस्ट कर रहा है तो पहले तो मुझे मतलब एक आप सही बताऊँ, मुझे ऐसा विश्वास नहीं लग रहा था। बहुत से मैंने वीडियो भी देखे, हो सकता है कि आजकल कुछ भी चल रहा है, लेकिन अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर अपनी बात रखता है तो उसको भी। फिर मैंने उनसे जानकारी मिली मुझे कि ऐसी ऐसी कंडीशन हुई थी मेरी, और हिंदुजा हुआ थी वो, उनका भी ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने, और लगभग उनका मतलब 100% ऑपरेशन की कंडीशन थी। तो वो बोले, मेरे बताया उन्होंने कि डॉक्टर ने ही बता दिया कि भाई अगर विधायक जी अगर अपन कुछ दिन रुक जाए, दवाइयों से कंट्रोल होता है तो देखते हैं। इतने के बीच में उनको सागर में डॉक्टर विकास पारासर सर का कहीं से पता मिला, जो यहाँ से मिला हो, तो वो यहाँ पे आए। उनकी कंडीशन भी बहुत खतरनाक थी, पहले से ही मुझे पता था। तो वो यहाँ से ठीक हो गए, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तब जाके फिर मैं यहाँ आया। तो मैं यहाँ पे पिछले जून में मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था मैंने, जहाँ पर सर ने मुझे बताया कि इनको कमर में सिर्फ अकेला एक्सरे ही हुआ था, यहाँ पे MRI तो सर ने नहीं कराई। तो सर ने बताया कि 11 से 12 दिन का आपको यहाँ पर रुक कर इलाज करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जून में रुके थे, लगभग 1 जून को आए थे और 12-13 तारीख तक हम यहाँ पर रुके थे। तो इनको फ़ायदा लगना तो लगभग 4-5 दिन बाद ही स्टार्ट हो गया था। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि 5-6 तारीख को मतलब मैंने इनसे पूछा मेरी वाइफ से कि क्या कंडीशन है, तो उन्होंने मुझे चलकर भी बताया, हॉल में जहाँ पर इनका बेड था। तो मतलब मुझे भी लगा कि नहीं कुछ है, प्रोग्रेस हो रही है। बाकी 10-11-12वें दिन तक तो इनको बहुत मतलब 70 से 80% तक बहुत रिलीफ मिल चुका था। तो सर ने ही मुझे बताया कि इनको थोड़े कुछ टिप्स ऐसे हैं कि इनको फॉलो करना पड़ेंगे, जैसे कि झुकना, वजन उठाना और सिटिंग ज़्यादा नहीं करना। तो थोड़े आप हमारी हेल्प कीजिए। बाकी सर का बहुत अच्छा रवैया है, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ सर के रवैये और यहाँ के स्टाफ से भी। और अब ये कंडीशन है कि मैं 2-3 महीने तक 15 दिन में आया, सर ने मुझे बोला जनरल तौर पे, और बाकी 1-2 महीने से अभी मैं 1 महीने में आया। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 95-100 के बीच में मतलब रिलीव हो ही चुका है। लगभग दवाइयाँ ना के बराबर ही हैं, अब कुछ ऐसा नहीं है। बाकी सब ठीक है, और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का। आपने यहाँ रुक कर उनका ट्रीटमेंट जो कराया था जी। हॉस्पिटल
भी बहुत से दिखा चुके थे आप, जैसे भोपाल में, विदिशा में, जी जी लोकल में भी दिखाया। जी सर। तो एक सजेशन मिला आपको, जी जिनके रिजल्ट आपके सामने थे, जी जैसे आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। फिर आप इनको यहाँ लेके आए थे। जी जब लेके आए थे तब कंडीशन क्या थी? सर कंडीशन बहुत ख़राब थी और यहाँ पर मैं लगभग मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत देर कर दी यहाँ आने में। मतलब केस काफ़ी बिगड़ चुका था, कंडीशन बहुत ज़्यादा बन रही थी, पैर में सुन्न बनाना, झंझनाहट होना, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के बाद आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हो सकता है अगर पहले आता तो आज इस दौर से नहीं गुजरना पड़ता। जो कंडीशन बनी, उस कंडीशन को जब असहनीय दर्द होने लगा तब जाकर मुझे यहाँ का पता लगा और मैं यहाँ आया। उस दिन आप फील क्या कर रहे थे कि क्या ठीक कर पाएंगे, या उनको लेके परेशान थे जितने, तो क्या चल रहा था आपके माइंड में? सर बिल्कुल मन में तो हकीकत बात तो यही है कि मन में तो ये चल रहा था कि कंडीशन बहुत ख़राब थी और मैं, आप समझ सकते हैं कि जब बहुत जगह जब घूम लेते हैं तो विश्वास भी बहुत कम हो जाता है, बहुत मतलब आदमी चोटिलता आ जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ खानी थी और यहाँ पर आपका जो पद्धति है इलाज की वो अलग है और जो आज के टाइम के ज़माने के हिसाब से चल रही है अंग्रेजी दवाइयों की, तो वो तो तुरंत खाओ फायदा लगाओ। जब वो कंडीशन से ठीक नहीं हो पा रहे थे तो इसमें तो मुझे विश्वास मतलब बहुत कम था लेकिन कम था। वो भी माननीय विधायक जी की कंडीशन देख के लग रहा था कि कुछ हो सकता है, बाकी इनकी कंडीशन से मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि फ़ायदा इतनी जल्दी लग जाए। जब उनको लेके आए, ट्रीटमेंट लेके गए यहाँ से कंप्लीट, मतलब 10 से 12 दिन का जो ट्रीटमेंट दिया था, जी सर। उसके बाद आपको लगने लगा था क्या ठीक हो रहे हैं वो? हाँ फिर इस दौरान जून से अभी ये दिसंबर चल रहा है, लगभग 6 महीने हो जी गए। बिल्कुल। इस दौरान ऐसी कंडीशन दोबारा तो नहीं लगी आपको कि वापस उसी स्टेज में? नहीं, दोबारा बिल्कुल नहीं आई। जो सर ने बिल्कुल जो जो चीज़ सजेस्ट की थी हम उसी कंडीशन पे चले। मेरे 2 बच्चियां हैं, एक हॉस्टल में है और एक छोटी बच्ची घर पे है, छोटा बेटा है। तो सर ने जो बोला था कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो वो समस्या तो आ रही थी हालांकि, लेकिन सर ने ये बोला था कि आपको सेटिंग नहीं करना। और थोड़े उनके जो रूल्स फॉलो किए हमने तो उससे भी मतलब काफ़ी वो मिला और सर ने जो कंडीशन बताई थी हमें मतलब उसी आधार पर चले तो उससे हमें रिजल्ट ठीक रहा। बीच में ऐसा दर्द तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, कभी कुछ गलतियाँ की तो थोड़ी बहुत दर्द लगा, बाकी सर ने ऐसा नहीं हुआ। जो प्रिकॉशन बताए गए थे आपको उन्होंने फॉलो किया? बिल्कुल जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप ट्रीटमेंट के बारे में? सर मैं ये कहना चाहूँगा और मेरे क्षेत्र में तो बहुत से ऐसे मरीज हैं और जब से मेरे कई मिलने वालों को पता लगा कि ये सागर जाते हैं, भाभी जी की तबीयत खराब थी, तो मैंने तो सर मेरा तो बिल्कुल यही कहना है कि ज़्यादा भटकने की अपेक्षा, क्योंकि केस बिगाड़ने के बाद अब हम पहुँचते हैं तो सर को भी काफ़ी और सभी स्टाफ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मरीज को भी बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ती है। अगर ज़्यादातर हो सके तो समय रहते अगर समय से आप यहाँ पर आ जाएँ सागर में लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन करवाने के बाद तो ज़िंदगी लगभग बहुत बुरी कंडीशन से गुजरती है, क्योंकि मैं 1-2 लोगों को देख चुका हूँ और मेरे कुछ परिचित भी हैं ऐसे। इसलिए मेरा तो सर यही कहना है कि अगर कोई जो भी इस बीमारी से गुजर रहा हो वो पहली बार मतलब एक बार तो कम से कम आगे न दिखा लें, खास तौर से पहले सर से तो एक बार सजेशन तो ले लें, बाकी आगे की कहानी है। सर नीतू रघुवंशी जो आपकी वाइफ है जी 6 महीने से लगभग ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, अभी पूरी तरह ठीक है? जी जो इलाज उनका आपने करवाया उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? नहीं बिल्कुल सर, पूर्णतः संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर विकास पारस जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छे मिलनसार व्यक्ति हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनसे बात करने में ही मरीज का आधा दर्द दूर होता है और आप सभी स्टाफ से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, क्योंकि हमें इतना अच्छा लगा कि हम जब आए थे तो मैं घर से सर अकेला हूँ, फादर भी नहीं है, भाई भी नहीं है, मैं घर में अकेला हूँ और उस टाइम पे मैं किसानी से संबंधित मैं वो रखता हूँ। तो उस टाइम पे मैं जून में जब आया था सर तो धान और सोयाबीन का काम स्टार्ट होने वाला था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मैं रुकूंगा तो समस्या, नहीं रुकूंगा तो मेरी खेती खराब हो रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन मुझे बीच में 1-2-4 दिन के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पर तो किसी की ज़रूरत भी नहीं है, स्टाफ इतना अच्छा है, इतनी अच्छी मतलब जो गर्ल्स हैं नर्सेज और बाकी जो वो हैं बॉयज़ जो अपना वो मतलब इतना अच्छा स्टाफ है कि मुझे तो सर मैं यहाँ चला गया था 4-5 दिन रुकने के बाद, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई और सर का तो बहुत अच्छा मतलब सब बहुत अच्छे लोग हैं, मरीज को अच्छे से हैंडल करते हैं।
जो भी लोग इस तरह की समस्या से परेशान हैं, जिनको स्पाइन से रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर है, जी। जो हर जगह दिखा के जिनको सजेस्ट किया जाता है कि आप सर्जरी ही कराएंगे, आप जी। लास्ट ऑप्शन है आपके जी। पास, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, मेरा पहला और आखिरी बार यही कहना है। और मैंने पिछले 5-6 महीने में बहुत से लोगों को वहाँ पर भी सजेस्ट किया था, जहाँ तक मुझे लगा कि अपन जिस दौर से 2 साल में गुजर चुके हैं, भगवान न करे कोई दूसरा गुजरे। क्योंकि जो लोग बेचारे भटक रहे थे, कई लोगों से मैंने बोला भैया जैसा भी हो आप, मेरी एक मामी जी हैं गंजवास उदय से, उनको भी घुटने में प्रॉब्लम थी। मैं यहाँ पर मेरा कार से आना जाना होता था, तो मैं उनको एक बार लेके आया। मैंने कहा हो सकता है आपको भी एडमिट करें, आप तो पूरी तैयारी से चलो। यहाँ आने के बाद भी मैं सर ने देखा कि नहीं, इनको कोई एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आज उनकी कंडीशन ये है कि मैं मतलब बहुत अच्छा, वो तो आ जाओ दवाई ले जाओ, बाकी जनरल तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको भी बहुत रिलीफ मिल रहा है, वो जो कि भोपाल तक, इंदौर तक घूमे आए, यहाँ से बिल्कुल भी बहुत संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।